अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। मैं मोहम्मद यूसुफ कामरान और आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है ऑड फंक्शन के बारे में कि ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, उनको अलजेब्रिकली हम लोग कैसे चेक करते हैं कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, और ग्राफिकली भी हमने देखना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई आंसर आ रहा है लाइक कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये है ऑड फंक्शन की कंडीशन। लाइक सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर 3 माइनस एक्स। अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो ऑड है, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड चेक करने का तरीका ये है कि आप उस फंक्शन को, अगर उस फंक्शन में ऑड पावर्स है और ऑड पावर्स किसके ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर ऑड पावर्स है, और उसकी दूसरी बात कि उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसा फंक्शन आपके पास क्या होगा, ऑड फंक्शन। उसके ऊपर ऑड पावर्स होनी चाहिए वेरिएबल के ऊपर, और उसके साथ जो कांस्टेंट है वो ना ऐड हो रहा हो, ना प्लस सबट्रैक्ट, कुछ भी ना हो रहा हो, तो ऐसा फंक्शन आपके पास क्या हो रहा होगा, ऑड फंक्शन। लाइक के जिसका मैंने अपनी बात की थी, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया मैंने, एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट किया, इज इक्वल्स टू एक्स पावर 3 माइनस इंटू माइनस एक्स, लेट एक्स की पावर 3 माइनस प्लस एक्स। कोई मसला, ये पावर ऊपर ऑड है, अगर आपके पास कोई ऑड पावर होगी तो वो माइनस को खत्म नहीं करेगी। मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, एक्स पावर 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है। बेटा देखो, ये जो फंक्शन मैंने अभी अभी बनाया है, मैंने इस वाली जगह को एफ ऑफ एक्स के रिप्लेसमेंट में लिखा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स जो था वो हमारे पास था एक्स पावर 3 माइनस एक्स। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन था, और जिसको बाय डेफिनेशन मैंने प्रूव किया। अब एक और बात, इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास कुछ यूं है, मैं अपनी बात से फिर से यहाँ पे देखो बेटा, f of x is equals to x power 5 minus x power 3, x power 5 minus x power 3। अब इसको चेक करो, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x की जगह मैं माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा। यहाँ पर जब मैंने माइनस एक्स रिप्लेस किया तो यहाँ पर हमारे पास आया माइनस एक्स की पावर 5 माइनस माइनस एक्स की पावर 3। एक्स की पावर 5 ऑड फंक्शन है तो माइनस को खत्म नहीं करेगा, अगर ऑड पावर है तो। इसी तरह माइनस ऑड पावर थी, खत्म नहीं किया माइनस को, माइनस इंटू एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 3 लिया। अब यहां पर देखो, ये आपके पास जो है, ये आपके पास क्या है, एज वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 3, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी जगह ये वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू देखो, माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक थोड़ी सी डिटेल ऑड फंक्शंस की, ऑल्दो कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से भी नहीं बताया अभी तक, तो वो देख लो। ये तो दो कंडीशंस थी ऑड फंक्शन की कि ये ऑड फंक्शंस हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी इवन ऑड का मसला चलता है, और उसको ग्राफिकली भी हम डील करेंगे कि क्यों एक साइन या टेन फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन होते हैं। लेट मी चेक कि हम लोग इसको कैसे डील करेंगे। यहां पर देखो बेटा कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, इसको मैं ग्राफिकली कैसे देखूंगा कि वो ऑड फंक्शन है। ग्राफिकली देखने के लिए उस फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि जो फंक्शन है हमारे पास ग्राफिकली मतलब अलजेब्रिकली वो आपके पास ऑड पावर्स में हो, ठीक है, और साथ उसके कोई कांस्टेंट ना मुंसलिक हो। दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूं ये फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखते हैं,
ग्राफिकली तो मैं अलजेब्रिकली तो मैं देख सकता हूँ कि ये क्या फंक्शन है, लेकिन ग्राफिकली मैं नहीं देख सकता। ग्राफिकली मैं इसको डील करता हूँ, अलजेब्रिकली तो हम लोग डील कर सकते हैं ना। देखो बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 3, यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर 3। ये देखो, ये तो मेरे पास ऑड फंक्शन है। कैसे? देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स से इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स, देखो एक कंडीशन को सेटिस्फाई उसने किया। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। इसका ग्राफ हमारे पास क्या होगा, देखो जरा, ये हमारे पास है ग्राफ ऑफ द, ये हमारे पास ग्राफ है इसका x पावर 3 का। इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ हमारे पास ऑड है। मैंने अलजेब्रिकली डील किया, प्रूफ किया कि ये ऑड है। अब मैं ग्राफिकली भी देखूंगा कि ये ऑड है या नहीं। ग्राफिकली किसी भी फंक्शन को देखने के लिए कि ये ऑड फंक्शन है, हमने क्या करना होता है, उस फंक्शन को 180 रोटेट करना होता है। देखो, इस फंक्शन को अगर मैं 180 रोटेट करूं, लाइक सपोज ये फंक्शन है, इसको मैं 180 रोटेट करूंगा तो ये कुछ इस तरह आएगा। ये वाली टिप पहले यहां पर थी, अब जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये वाली टिप यहां आ गई। तो ये आपके पास 180 रोटेशन थी। ग्राफ को ऑड फंक्शन चेक करने के लिए उसको देखना है कि वो 180 डिग्री उसको रोटेट करें। रोटेशन उसकी 180 डिग्री होनी चाहिए। अगर उसको 180 डिग्री रोटेट करें, एफ ऑफ एक्स शुड नॉट चेंज। अगर एफ ऑफ एक्स चेंज नहीं होता तो हमारे पास वो ऑड फंक्शन होगा। इसको 180 रोटेट करो, आपके पास वो फंक्शन ऑड ही रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, एक तो ये बात हो गई, दूसरा एक और एग्जांपल देखो, तरीकाकार। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसको चेक करना है ऑड, मैं क्या करूंगा, इसमें से कोई सा भी हिस्सा, लेट्स सपोज मैं ये वाला हिस्सा ले लेता हूं। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे 3D कॉन्सेप्शन में मैं इसको इस साइड पे लेकर आऊंगा, यूं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे फ्लिप करूंगा। पहले ऐसे लेकर आऊंगा, 3D कॉन्सेप्ट देखना, इसको ऐसे लेकर आऊंगा बेटा, उसके बाद फिर इसको ऐसे रोटेट करूंगा, मतलब यूं। ठीक है, अगर इन दोनों पैटर्न्स के साथ हमारे पास फंक्शन पहले हो, फंक्शन था, उसको ऐसे लेकर आओ, फिर उसको ऐसे रोटेट करो नीचे की तरफ। फंक्शन के अंदर अगर चेंजिंग नहीं आती, अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम रहते हैं, तो वो फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन होगा। उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ इसका थोड़ा सा समझ आ गया होगा। लेट्स सपोज एक और ग्राफ, इसका एक और ग्राफ देखो। यहां पर अगर मैं इस ग्राफ पे लिखूं कुछ ये वाला बात, देखो बच्चे, मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज एक्स, सिंपल। देखो, वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर क्या है, 1। मैंने साथ में कोई कांस्टेंट ना प्लस किया है ना माइनस किया है, तो ये आपके पास ऑड फंक्शन की डिस्कशन में कर रहा हूं। ठीक है, लाइक सपोज इसको मैं एनालिटिकली देखूं, अलजेब्रिकली, एक्स को माइनस एक्स के रिप्लेसमेंट में रखा, ये और ये आपके पास क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स, बिकॉज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। डेफिनेशन के लिहाज से तो ये मैंने इसको पूरा फुलफिल किया। क्या ग्राफिकली भी ये प्रूफ करेगा, क्या ग्राफिकली भी ये कंडीशंस पूरी करेगा? अब हम चेक करते हैं। यहां पर देखिए इसका ग्राफिकली रोटेशन, लाइक अगर ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और ये मेरे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लाइक कि इसको ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैंने इसकी पूरी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको चेक करना है। देखो, मैंने एनालिटिकली अलजेब्रिकली मैंने इसको प्रूव किया, अब मैं ग्राफिकली भी इसको प्रूव करता हूँ। इसको मैंने 180 के रोटेशन खिलाना है। 180 क्या होता है कि कोई भी शेप है उसको पूरा रोटेट कर दो, एक मतलब सेमी रोटेशन।
यहां पर देखिए सेमी रोटेशन के बाद ये अगर आपके पास फंक्शन एक हमारे पास कोई चेंजिंग उस फंक्शन में ना आए तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हम अभी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इवन होते हैं या ऑड, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी देखने के लिए हमने ये एक खास बात याद रखनी पड़ती है। लाइक अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये एक तरीका आजमाऊं, लाइक मैं लिखूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। तो देखो जरा f ऑफ x की जगह माइनस एक्स रिप्लेसमेंट में लाना इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स। अब क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, माइनस साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर देखो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है, मैं यहाँ पर x शो कर देता हूँ, ठीक है। साइन ऑफ x देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x है। अब यहाँ पर देखो यही हमारे पास f ऑफ x के इक्वल होता है। ये हमारे पास इसका एक सिंपल सा देखो मैंने अलजेब्रिकली मैंने इसको डील किया। अब मैं इसको देखता हूँ ग्राफिकली, ये ग्राफिकली हमारे पास कैसे ऑड फंक्शन है। मैं इसका थोड़ा सा एक ग्राफ लूंगा, यहाँ पर देखिए बेटा साइन फंक्शन का ग्राफ हम सब जानते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये ऐसे चलने वाला ग्राफ, ठीक है, और ऐसे ही पीछे आ रहा होता है। यहाँ पर ये देखो ये हमारे पास ऐसे इसका ग्राफ है। अगर मैं इस फंक्शन को देखूं इस ओरिजिन से, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है चलता जाएगा अभी आगे, इधर से देखूं मैं अगर इस फंक्शन को, इस फंक्शन में अगर मैं इन सब को काट दूं, लाइक मैं इस थोड़े से ही फंक्शन से डील करूं आपसे, अगर मैं इसको रोटेट करूं 180 पर, 180 रोटेशन यूं, तो क्या इसके फंक्शन पे कोई ग्राफ पे कोई चेंजिंग आएगी? बिल्कुल नहीं आने वाली। जब मैं इसको रोटेट करूंगा यहां से बिल्कुल यहां पर, तो इसके ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसी वजह से ये जो फंक्शन होगा ये ऑड फंक्शन होगा। रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है जब हम उसको 180 रोटेट करते हैं, ठीक है। ये है कि साइन हमारे पास क्यों ऑड फंक्शन होता है। ग्राफिकली देख लिया कि साइन इस वजह से हमारे पास ऑड होता है, और दैट इज द रीजन कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। क्लियर? अब यहां पर देखिए एक और मैं एक और बात करता हूं इसके ऊपर कि हमारे पास टेन फंक्शन का भी यही बिहेवियर है। टेन फंक्शन का भी यही बिहेवियर है। टेन का ग्राफ देखें तो टेन के ग्राफ में भी हमें कुछ ऐसी सिमिलरिटी नजर आती है। लाइक इसका ग्राफ कुछ यूं होता है, 180 रोटेट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास रीजंस हैं कि टेन और साइन क्यों ऑड फंक्शन होते हैं, इसी वजह से कि वो ग्राफिकली सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन को। क्लियर है बच्चे? अब यहां पर देखें हमारे पास, मैं आपको बताता हूं कि कॉस फंक्शन का ग्राफ, यहां देखें कॉस फंक्शन का ग्राफ होता है ऐसे करके इसका ग्राफ मिलेगा, और इसी तरह यहां पर उसकी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब सिर्फ इस वाले ग्राफ को देखिए, क्या ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस सिमेट्रिक है? मैं इस सारी बातों को छोड़ दूं, इस वाले बारे में बात करें। बिल्कुल, ये विद रिस्पेक्ट टू और वाई एक्सिस ये सेटिस्फाई करता है, यही वजह है कि इसको इवन लिया जाता है। तो अब इसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी और बात करता हूं कि हमारे पास ऑड फंक्शंस कैसे मतलब उसको हम लोग नाइदर इवन और नाइदर ऑड होते हैं वो फंक्शन, ठीक है। हम लोग उसके बारे में डील करेंगे।
अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये ग्राफ आपके पास इवन है या ऑड है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? इसमें तो 180 रोटेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब हम क्या करें? मैंने जिस तरह प्रीवियस आपको बताया था कि हमने इसमें वही कॉन्सेप्ट लेना है। इस वाले फंक्शन को उठाया, इसको ऐसे रोटेट किया, ठीक है। जब ऐसे रोटेट किया, रोटेट करने के बाद 3D कॉन्सेप्ट, रोटेट करने के बाद इसका कुछ ऐसा ग्राफ आया, फिर इसको हमने ऐसे रोटेट किया, ठीक है। जब ऐसे रोटेट करेंगे तो यही ग्राफ आएगा। दैट इज द रीजन ये आपके पास ऑड फंक्शन है, ठीक है। अगर हमारे पास 180 डिग्री को चेक करने का रास्ता ना मिल रहा हो तो हमने किसी भी ग्राफ की ऑडनेस को ऐसे चेक करना है। क्लियर है पॉइंट? ओके। अगर मैं आपसे एक ग्राफ बोलूं कि ये आपके पास ऑड फंक्शन है, लाइक सपोज कि मैं ऑड फंक्शन जी, हम इसको पहले ऐसे रोटेट करेंगे, फिर ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे फिर ऐसे। फर्स्ट स्टेप, पहले इसको ऐसे लेकर आना है, फिर इसको ऐसे लेकर आना है, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे लेकर आऊंगा तो ये मेरे पास क्या ऑडनेस शो करेगा आपके ऊपर, ठीक है। अब मैं इसमें ये डील करता हूं कि नाइदर इवन और नॉर ऑड फंक्शन क्या होते हैं, उसका ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और वो एनालिटिकल कैसे डील किए जाते हैं। नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन को देखने के लिए हमारे पास ये दो कंडीशन उसको सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करनी। और ये कंडीशंस तो उसको सेटिस्फाई नहीं करनी। अगर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये मेरे पास ऑड फंक्शन ना इवन फंक्शन नहीं होगा, ये होगा नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। इसकी एक सादा सी एग्जांपल देख लो बेटा। एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर देखो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो मेरा ये नाइदर इवन और नॉर ऑड की कंडीशन है, ठीक है। एक में इवन एक में ऑड, ठीक है, और साथ में कांस्टेंट भी लगा दो। ऐसे फंक्शन जो इवन ऑड प्रॉपर्टीज दे रहे हों, इवन पावर ऑड पावर और साथ में कोई कांस्टेंट भी, तो वो आपके पास नाइदर इवन और नॉर ऑड है, ठीक है। लाइक सपोज मैं एक सिंपल सी एग्जांपल, क्या ये इवन है? इवन तो नहीं हो सकता, इसके ऊपर पावर ऑफ 1। क्या ये ऑड है? मुझे नहीं पता। ऑड का मैंने आपको जो बताया था, मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर पावर ऑड होनी चाहिए। ऑड तो पावर है, लेकिन उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने ये भी बात साथ में डिस्कस की थी। तो इसके साथ देखो ऐड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड की कंडीशन है। लाइक सपोज देखो बच्चे, इसमें मैं एफ ऑफ माइनस एक्स का कॉन्सेप्ट पुट करता हूँ। एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करो इसमें। अब यहाँ पर देखो क्या कंडीशन आने वाली है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, कॉमन लो इसमें से, माइनस इंटू एक्स माइनस 1 माइनस इंटू एक्स प्लस 1। क्या वो बात हुई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? क्या वो फंक्शन इवन या ऑड की कोई बात हुई? नहीं, ना तो वो इवन के इक्वल हो रहा है, ना वो ऑड के इक्वल, ना वो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ना वो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो such a graphs are such a algebraic functions are called neither even nor odd functions। अब इसका ग्राफ अगर आपने देखना है तो इसका ग्राफ ये देख लो। मैं सिंपल सा एक फंक्शन लिख रहा हूँ हमारी इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए। यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। कुछ बच्चों के ध्यान में आ रहा कोई ऑड फंक्शन है? नहीं, देखो ऑड फंक्शन के साथ कोई ऐड हो रहा है, कोई चीज कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होना चाहिए। वेरिएबल हो, पावर ऑड फंक्शन पावर ऑड हो, लेकिन उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड की मैंने बात नहीं की, सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात। अब यहाँ पर देखो मैं इस पर बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लिखी, इसको मैं देख लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करूंगा, माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास एक बात है। अगर मैं इसको पुट करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, एक्स माइनस 1, तो देखो बच्चे ना
ये इवन है ना ऑड है, कुछ भी नहीं, क्या है, कोई वैल्यू है इसके इक्वल तो नहीं आ रही, तो ना इवन ना ऑड। अब देखो जरा, ये हो गया। अब इसका ग्राफिकली बिहेवियर देखना मुझे। इसका ग्राफिकली बिहेवियर क्या हमें ये बताएगा कि ये इवन है या ऑड? देखते हैं, हमने एनालिटिकली चेक कर लिया कि इवन नहीं, ऑड भी नहीं है। अब इसका ग्राफिकली बिहेवियर देखो, ये 1 और ये 1 से ही कोइंसाइड करेगा ऐसे, ठीक है। अब इसको चेक करो, यहां पर हमारे पास है, इसको 180 रोटेशन रखो, इसकी 180 रोटेशन, 180 रोटेशन, क्या ये 180 रोटेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा। ओरिजिन से तो क्रॉस करना चाहिए था ना उसे, जब ये ओरिजिन से ही क्रॉस नहीं कर रहा तो इसकी क्या मैं रोटेशन, कॉन्सेप्ट तो देखो ना बेटा, ओरिजिन से क्रॉस करना चाहिए, ओरिजिन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तीन बातें की, ओरिजिन को सेटिस्फाई करे, 180 रोटेशन के बाद भी वही फंक्शन है। तीसरी बात कि अगर मैं इस फंक्शन को काटूं, मतलब ये वाला फंक्शन, इसको ऐसे लेकर आओ फिर ऐसे करो, तो अगर वो सेम वैल्यूज देता है तो वो आपके पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है? ये हमारे पास आज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन फंक्शन क्या होते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो अंटिल टू द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।